डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा केमिकल काइनेटिक्स, जो हमने चैप्टर पढ़ा है, तो हम उसके एमसीक्यूज़ पर आज बात करेंगे। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को मैं आपको सॉल्व करके भी दूंगा। तो चूँकि हमने पढ़ा है कि केमिकल काइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो पहला एमसीक्यूज़ रेट के हवाले से है, रेट की डिफिनीशन के हवाले से है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज़, यानी रिएक्शन का जो रेट है उसकी यूनिट क्या होगी। तो जो गिवन चॉइसेस हैं हमारे पास, मोल पर लीटर, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या नन ऑफ दीज। तो रेट को डिफाइन कर ले। रेट को हमने डिफाइन किया था एज अ चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो पहले एमसीक्यूज इस हवाले से कि रेट को अगर हम डिफाइन करें, उसकी यूनिट निकालें तो यूनिट क्या बनती है। तो चूंकि रेट कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये जो दूसरा मेरे पास है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से है। फॉर ए गिवन रिएक्शन, अगर आपको एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म सी प्लस डी, तो ए और बी मिलकर सी और डी बनाते हैं। अब रेट इज डिफाइंड इस रिएक्शन के लिए आप रेट की क्या डिफिनीशन करेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बटा टाइम, change in concentration of D बटा टाइम, change in concentration of A बटा dt and none of the above। तो इसमें से कौन सा रेट एक्सप्रेशन मतलब सही है, कौन सा वाला ठीक है। तो इसमें यह है कि सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ डिक्रीज होती है, तो A को माइनस होना चाहिए था, प्रोडक्ट की वक्त के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसमें जो चेंज है वो पॉजिटिव होना चाहिए था, इसमें नेगेटिव होना चाहिए था। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंज हो रही है पॉजिटिवली, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम सी की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। तो ये पहले दो एमसीक्यूज ये रेट के हवाले से, और मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अगला जो एमसीक्यूज पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के हवाले से। तो ये मेरे पास है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। ये मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स में। अब इसमें जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इसके लिए के की यूनिट क्या होगी। तो के की यूनिट निकालने का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन निकाल के दे दूंगा। तो चूंकि रेट प्रोपोर्शनल है, ये इसकी फर्स्ट पावर के, तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू ए की पावर 1। अब k की यूनिट निकालनी है ना, तो k बराबर होगा रेट बटा कंसंट्रेशन ऑफ ए। सही है ना। अगर रेट बराबर है k इंटू ए के, तो k बराबर है रेट डिवाइडेड बाई ए। तो ए की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट है हमारे पास, और रेट की भी यूनिट है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड हमारे पास है रेट की यूनिट, और ए की यूनिट थी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की यूनिट। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थे पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एंड सेकेंड और नन ऑफ दिस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। तो ये जो के की यूनिट है ना, ये डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पावर है ए की, तो लिहाजा ये यूनिट आई। अब अगर मैं ये पावर चेंज कर दूँ, मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो ये देखें मेरे पास k बराबर हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर
N2 मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये एक बार कैंसिल होगा, एक बार तो कैंसिल नहीं होगा, लिहाजा लीटर ऊपर जाएगा, मोल पर हो जाएगा और सेकंड पर हो जाएगा। तो ये मोल जो है लीटर पर मोल पर सेकंड। तो जब आर्डर चेंज होगा तो के की यूनिट चेंज होगी, लिहाजा इस किस्म के एमसीक्यूज में आप आर्डर का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि रिएक्शन किस आर्डर का है या यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो कौन सा है। तो के की यूनिट डिफरेंट रिएक्शन के लिए, डिफरेंट आर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। सही है, अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो आर्डर की डिफिनीशन के हवाले से है। जब हम आर्डर को डिफाइन करते हैं कि आर्डर इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर्डर के हवाले से यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, यानी इनमें से कौन सी बात आर्डर के बारे में सही नहीं है। आर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, आर्डर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। आर्डर ज़ीरो नहीं हो सकता, आर्डर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, आर्डर 3 से बड़ा नहीं हो सकता, या आर्डर 3 से कम नहीं हो सकता। तो हमने आर्डर की तीव्र में पढ़ा है कि ज़ीरो आर्डर रिएक्शन भी होते हैं, फ्रैक्शनल आर्डर भी हो सकते हैं, आर्डर 3 के बराबर हो सकते हैं, 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से बड़ा नहीं होता। हमारे पास होते हैं ज़ीरो आर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल आर्डर रिएक्शन, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, सेकेंड आर्डर रिएक्शन और थर्ड आर्डर रिएक्शन। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, तो ये 3 से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए एक और मेरे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहता है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 के बराबर हो, यूनिटी के बराबर हो, तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो रेट किसके बराबर होगा, यानी अगर कंसंट्रेशन यूनिटी है तो रेट किसके बराबर होगा, एवरेज रेट कांस्टेंट के, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के, नन ऑफ दीज, या इंस्टेंटेनियस रेट कांस्टेंट के। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो पहले पता करते हैं ये यूनिटी से क्या मुराद है मेरे पास। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन में ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए मैं लेता हूँ रेट बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ के रेज़ टू द पावर 1। अब अगर ये जो फ्रैक्शन, ये जो कंसंट्रेशन है ये अगर 1 के बराबर है, यूनिटी के बराबर है, तो ये कीमत ज़रा पुट करें, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू 1। तो के इंटू 1 से फिर क्या आएगा, के ही आएगा, तो रेट इज इक्वल टू के। यानी अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यूनिटी के बराबर है, 1 के बराबर है, तो रेट बराबर हो जाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिटी के बराबर है तो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट करेक्ट ऑप्शन है। सही है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इस रिएक्शन में ए और बी मिलकर क्या देते हैं, प्रोडक्ट्स। तो सवाल है कि अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट डबल हो जाता है, ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल होता है, और अगर बी को डबल किया जाए तो रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स, बी को डबल करने से रेट 4 टाइम्स बढ़ता है। अब सवाल ये है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसका जवाब ये है कि ए को डबल करने से रेट डबल होता है, मतलब रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ ए, तो ये ए की फर्स्ट पावर से प्रोपोर्शनल है। और अगर बी को डबल करने से रेट 4 टाइम इंक्रीज होता है, बी को डबल करेंगे रेट 4 टाइम इंक्रीज होगा, तो मतलब बी की कंसंट्रेशन के साथ बी की सेकेंड पावर के साथ रेट प्रोपोर्शनल है। अब अगर दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2। तो ऑर्डर मालूम करने के लिए एक्सपोनेंट को जमा करें, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो ये रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर का है। तो ये रिएक्शन थर्ड ऑर्डर का है। अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल होता है तो मतलब ए की फर्स्ट पावर के साथ प्रोपोर्शनल है रेट, और अगर बी की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम्स बढ़ता है तो मतलब बी की सेकेंड पावर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ए की फर्स्ट पावर और बी की सेकेंड पावर जमा कर ले, टोटल पावर क्या आती है, सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या है 3। तो यही ऑर्डर है, तो ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो यही हमारा
सही चॉइस है। सही है ना? अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास अगला सवाल है, ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर इज इन लार्ज एक्सेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर बहुत सारे पानी में हल किया जाए, बहुत सारा पानी लिया जाए, तो HCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन बनेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, आयनाइजेशन होगी। तो इस रिएक्शन के लिए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन के बारे में नीचे 4 जुमले दिए गए हैं, करेक्ट जुमला चूज करना है। नंबर 1 के ऑर्डर इज 2, मॉलिक्यूलरिटी इज 1, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, या इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, या दोनों 2 हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बोथ आर 2, या इनमें से कोई बात भी दुरुस्त तो नहीं है। तो इसको हल करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि जब आपका एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये लार्ज एक्सेस वाले यानी सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि इसका रेट प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ HCl के ओनली, ठीक है ना? तो इसका रेट डिपेंड करता है HCl की कंसंट्रेशन पर। तो HCl का फर्स्ट पावर पर ये प्रोपोर्शनल है, तो इसका ऑर्डर 1 है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, क्योंकि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं आता, तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। सो ऑर्डर 1 है। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, क्योंकि मॉलिक्यूल 2 है, इसमें HCl भी मॉलिक्यूल है, वाटर की भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर 1 है। तो इसका मतलब है कि ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑर्डर इज 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी इज 2। ऐसे रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब देखने में सेकेंड ऑर्डर का लगता है लेकिन है फर्स्ट ऑर्डर का, तो इसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला सवाल है कि ए कैटलिस्ट कैन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कैटलिस्ट का जो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट होता है, हम कहते हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट क्या चेंज लाता है रिएक्शन में? तो क्या वो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कर सकता है, क्या वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, क्या वो एंथैल्पी को चेंज करता है, या इंटरनल एनर्जी को? तो कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट दरअसल एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। सो कैटलिस्ट स्पीड्स अप ए केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है।